ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी खरीफ मौसम से शुरू की जाएगी कृषक उन्नति योजना, राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जमीन लेने के बाद भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राज्य के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग ने 3 नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति की। और कल महाशिवरात्रि के अवसर पर तीसरे पुण्य पर्व स्नान के साथ संपन्न होगा राजिम कुंभकल्प मेला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ मौसम से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद सहित अन्य विशेष मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के गठन का निर्णय भी लिया है। ये एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के साथ समन्वय करते हुए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नए पदों का सृजन भी किया गया है। मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के तहत मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके तहत पिछले 5 वर्षों की बकाया राशि प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। बकाया राशि का भुगतान आगामी 1 नवंबर को किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सुशासन तथा अभिसरण विभाग के गठन का निर्णय भी लिया है। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को आगामी अप्रैल महीने से अगले वर्ष मार्च तक शक्कर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी करने को भी मंजूरी दे दी है। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के आवेदकों के लिए जिले के किसी भी कार्यालय में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके आवेदनों को संभागीय आयुक्त कार्यालय में भेजा जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों को अब 18 के बदले 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे विद्यार्थियों को एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा के साथ ही आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिल सकेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग करने के साथ ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जमीन लेने के बाद भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आज रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केंद्र के प्रबंधकों की बैठक में श्री देवांगन ने कहा कि उद्योग लगाने के नाम पर ली गई जमीनों का उपयोग नहीं किए जाने पर इसका आवंटन निरस्त किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विभिन्न जांच और प्रवर्तन एजेंसियों की बैठक ली। उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान मादक पदार्थों और कीमती वस्तुओं के साथ ही नगद राशि के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा की सभी चौकियों पर कैमरा लगाने को कहा। बैठक में अधिकारियों को निष्पक्ष निर्वाचन के लिए तैयार किए गए ESMS मोबाइल ऐप और पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग ने 3 नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगरपालिका में वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद अमरिका कृष्ण कुमार साहू को नगरपालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद धनलाल देशलहरे को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद परमानंद साहू को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने भारत में लैंगिक न्याय प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी भी दी। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम की विशेष रूप से चर्चा की। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को राज्यपाल ने पुरस्कार भी वितरित किए। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राजधानी स्थित विभाग के मुख्यालय के साथ ही सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी महिला हितग्राही को आवेदन से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका फोन पर ही निराकरण किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। समाचार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनिए यह संदेश। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। कल राजधानी रायपुर में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव के दौरान यह घोषणा की गई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के जंगलों में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए वन क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति के जानकारों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों और वैद्यराजों को भी आमंत्रित किया गया था। इन जनजातियों द्वारा जलवायु और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों और उनके सुझावों को देश के बाहर भी अन्य जलवायु संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा, ताकि उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ वैश्विक स्तर पर मिल सके। इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने जलवायु संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बीजापुर जिले के जांगला निवासी कैलाश नाग की कल माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे उस समय कोंटा मेटा इलाके में तालाब निर्माण का कार्य करवा रहे थे। इस दौरान माओवादियों ने तालाब निर्माण में लगे वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर तीसरे पुण्य पर्व स्नान के साथ राजिम कुंभ कल्प मेले का समापन होगा। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं राज्य सरकार के कुछ अन्य मंत्री भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 24 फरवरी से शुरू हुए इस मेले के दौरान संत समागम सहित 2 पुण्य पर्व स्नान हो चुके हैं। कल मेले के समापन से पहले देश भर से पहुंचे साधु संत और विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं की उपस्थिति में शाही स्नान के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा सुबह 6:30 बजे संत समागम परिसर से शुरू होकर नवापारा और राजिम शहर के मुख्य मार्गों से गुजरने के पश्चात मेला क्षेत्र में बनाए गए शाही कुंड पहुंचेगी, जहां साधु संत पुण्य स्नान करेंगे। मेले के अंतिम दिन मुख्य मंच पर विभिन्न लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही रामायण पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के एनसीसी कैडेटों के लिए एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने एनसीसी कैडेटों का आह्वान किया कि वे देश हित में समर्पण के साथ कार्य करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उन एनसीसी कैडेटों ने भी भाग लिया जिन्हें पिछले दिनों नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला था। इन कैडेटों को देश में 6ठा स्थान प्राप्त करने पर राज्यपाल ने बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर प्रदेश के एनसीसी प्रभारी ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि इस समय राज्य में 23,000 से अधिक युवा एनसीसी से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज रायपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे।
इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी महिलाओं सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल ने श्रमिकों के पंजीयन के नवीनीकरण की तिथि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत पर दुर्ग जिले के श्रम निरीक्षक और जांजगीर चांपा जिले के श्रम उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा कलेक्टर ने लखनपुर क्षेत्र के अमलभिट्टी स्थित खरीदी केंद्र में धान की हेराफेरी के मामले में समिति प्रबंधक और प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीजापुर जिले की चिंताकुंट स्थित आवासीय विद्यालय के पोटा केबिन में कल देर रात आगजनी की घटना में एक बालिका की मौत हो गई। वहीं 300 से ज्यादा छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। और जांजगीर चांपा जिला पुलिस ने शिवरीनारायण मेले से करीब 1000 डरवाने मुखौटे जब्त किए हैं। पुलिस ने मुखौटे पहनकर अपराध करने वालों को रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी खरीफ मौसम से शुरू की जाएगी कृषक उन्नति योजना, राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जमीन लेने के बाद भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राज्य के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग ने 3 नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति की। और कल महाशिवरात्रि के अवसर पर तीसरे पुण्य पर्व स्नान के साथ संपन्न होगा राजिम कुंभ कल्प मेला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।